गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, जय हिंद। कैडेट्स एक बार फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको लेकर के मैं आ गया हूं। और आज मैं बात करूंगा शिष्टाचार पर, एटीट्यूड पे बात करूंगा और उसके बाद मैं बात करूंगा कि एटीट्यूड क्या है, मनोवृत्ति क्या है। तो आज दोनों टॉपिक को चर्चा किया जाएगा, दोनों टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव एनसीसी में किया गया है। एनसीसी बी का जो एग्जाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ओएमआर सीट पर भरा जाएगा, पहला प्रयोग किया जाएगा। और जो सी में है वो परंपरागत तरीके से लिखने का आएगा। जैसे पूछ लिए कि निम्न को लिखिए, जिसमें दे दिया शिष्टाचार, दे दिया मनोवृत्ति, दे दिया भावना, दे दिया टीम, दे दिया ग्रुप, दे दिया। उसके बारे में दो दो लाइन आपको लिखना होगा और दो दो नंबर के होते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन ये बनता है कि शिष्टाचार किसे कहते हैं और शिष्टाचार के कितने प्रकार हैं। तो आइए हम उस पर फोकस करते हैं। केवल आप ध्यान से सुन लीजिए और प्रकार को पढ़ करके समझ लीजिए, आपको निश्चित रूप से अच्छा सफलता प्राप्त होगा। तो शिष्टाचार के जो प्रकार की बात हम करेंगे तो प्रकार में भी अलग अलग कभी कभी पूछ लेते हैं, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में यहां पर चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले हम शिष्टाचार के बारे में बात करते हैं। ये देखिए कि शिष्टाचार, एटीट्यूड क्या होता है। तो शिष्टाचार व्यवहार का एक तरीका है। शिष्टाचार व्यवहार का एक तरीका है जो सामाजिक वर्ग या समूह के समकालीन परंपरागत, जो सामाजिक वर्ग या समूह के समकालीन परंपरागत मानदंडों के अनुसार सामाजिक व्यवहार की अपेक्षाओं को व्यक्त करता है। तो कैडेट्स फिर दूसरा लाइन यहां पर मैंने लिखा है कि यह सभ्य समाज में व्यक्तिगत व्यवहार के प्रथाओं का समूह होता है। या सभ्य समाज में व्यक्तिगत व्यवहार के प्रथाओं का क्या होता है, समूह होता है। तो आइए हम पहली परिभाषा समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि शिष्टाचार क्या है। तो शिष्टाचार व्यवहार का एक तरीका है जो सामाजिक वर्ग या समूह, सामाजिक वर्ग जिस समाज में आप रह रहे हैं, जिस समूह में रह रहे हैं, उसकी बात यहां पर की गई है। सामाजिक वर्ग यानी समाज में जो आप रह रहे हैं या समूह, या जिस समूह में आप रह रहे हैं उसकी बात की गई कि समकालीन परंपरागत मानदंडों के अनुसार उनके उस समय के और परंपरागत यानी जो पिछले काफी समय से चले आ रहे हैं परंपरागत मानदंडों के अनुसार सामाजिक व्यवहार की अपेक्षाओं को व्यक्त करता है। कि सामाजिक जो व्यवहार है, समाज में जो व्यवहार है उसकी अपेक्षाओं को व्यक्त करता है। तो फिर मैं दूसरे लाइन में यहां पर लिखता हूं कि यह सभ्य समाज में व्यक्तिगत व्यवहार के प्रथाओं का समूह है। सभ्य समाज में व्यक्तिगत व्यवहार के प्रथाओं का समूह है कि जो ये सभ्य समाज है, जो समाज बना हुआ है जिसको हमने स्थापित किया है, उसमें व्यक्तिगत व्यवहार माने व्यक्तिगत जो आप व्यवहार कर रहे हैं उसके प्रथाओं का एक समूह है। अर्थात वो कैसा आप व्यवहार उस समाज में कर रहे हैं उसका एक यहां पर सामने आता है। तो कैडेट्स हम आपको बताएं कि ये व्यवहार क्या चीज होता है। तो व्यवहार के बारे में आप अच्छी तरीके से जानिए कि शिष्टाचार यानी हम जब किसी से मिलते हैं, जो हम कहते हैं, जैसे हमने कह दिया मैं आई कमिंग सर, तो ऑफिस में गए, मैं आई कमिंग सर, उसने कहा यस कमिंग, बैठ गए। तो जैसे आप बैठे थैंक यू सर। फिर आपने जो है वो पानी के लिए बोला कि यार पानी, तो आपको पीना है तो ए सर। फिर उसके बाद आपने गिलास रखा, बोला थैंक यू सर। या आपको नहीं पीना है, नो थैंक सर। तो हर चीज में धन्यवाद आपको देना। आपको वहां पे मान लीजिए खांसी आ गई तो आपने खांस करके सॉरी सर ऐसा किया, एक्सक्यूज मी, या आपने किसी का एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी सर। तो आपने इन चीजों का जो आप व्यवहार करते हैं वो शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। तो शिष्टाचार के प्रकार में यदि हम बात करें तो सीधे आपको जोड़ना चाहते हैं। शिष्टाचार के मैंने 8 प्रकार यहां पर लिखे हैं। पहला प्रकार है सामाजिक शिष्टाचार, दूसरा प्रकार है भोजन शिष्टाचार, तीसरा प्रकार है टेलीफोन शिष्टाचार, चौथा प्रकार है बाथरूम शिष्टाचार, पांचवा जो है वो व्यवसाय शिष्टाचार, छठा है संस्थान या कारपोरेट शिष्टाचार, सातवां है भेंट शिष्टाचार और आठवां बैठक शिष्टाचार। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि कभी कभी पूछते हैं भोजन शिष्टाचार किसे कहते हैं, या पूछ लिए सामाजिक शिष्टाचार किसे कहते हैं, संस्थान शिष्टाचार किसे कहते हैं, तब वहां पर थोड़ा डाउट हो जाता है कैडेटों को। इसलिए मैं सीधा आपको जोड़ना चाहूंगा कि ये शिष्टाचार कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात यहां पर करते हैं कि सामाजिक शिष्टाचार क्या होता है। सामाजिक शिष्टाचार यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज के प्रति व्यवहार करना और उसके नियमों को आदर्श तरीके से मानना, यह सामाजिक शिष्टाचार है।
जैसे समाज में यदि हमारे समाज ने एक नियम बना दिया कि आपको जो है कोई आपके घर पे कोई आ रहा है तो उसको आप कहेंगे अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, और हमारे पास जो कुछ रहेगा उसके सेवा में समर्पित करेंगे, वो एक सामाजिक जो है शिष्टाचार के रूप में यहाँ पर हम उसको व्यक्त करेंगे। फिर ये तो सामाजिक शिष्टाचार हो गया कि हम बात करें कि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समाज में कैसे व्यवहार किया जाता है इसको सिद्ध करता है, तो सामाजिक शिष्टाचार हो गया। दूसरी बात हम भोजन शिष्टाचार की बात करें यहाँ पर कि हमारा जो है भोजन के समय क्या एटीट्यूड होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब हम किसी के साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं तो हमको तेज आवाज में बात नहीं करनी है, भोजन को मुंह में लेकर के बहुत तेजी से बात नहीं करनी है कि उसका दूसरे के ऊपर जाए। हमको दांत या पिक टीथ से अगर हमको दांत भी खोदना है तो हमको ऐसे करके करना है, या जो बड़े हमारे बैठे हैं प्लीज सर आप लीजिए, प्लीज सर आप लीजिए, आप उसके बाद खुद उठाना चाहिए। अर्थात भोजन के समय पहले दूसरे को आग्रह करना चाहिए कि आप भोजन करिए जो आपसे बड़े हैं, और भोजन के समय आपको धैर्य के साथ उसका साथ देना चाहिए और अगले के पसंद और नापसंद को समझना चाहिए। तो ये भोजन शिष्टाचार हुआ। तीसरे नंबर की बात करें हम टेलीफोन शिष्टाचार। टेलीफोन शिष्टाचार भी एक बड़ा शिष्टाचार के रूप में हमारे सामने आता है क्योंकि आज का युग जो है टेलीफोनिक युग हो गया है। बहुत कुछ टेलीफोन पे हम बात करते हैं तो हम उठाए कि हेलो, तेज आवाज में बात नहीं करना है, गुस्से में बात नहीं करना है, और उसको कुछ ऐसा जवाब नहीं देना है जिससे अगले को कोई फील हो। प्यार से उसकी बात को पूछना है, हाँ सर आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपका क्या शुभ नाम है, अच्छा सर पापा जी आ रहे हैं, मैं आपका मैसेज उनको डालूंगा, थैंक यू सर, सर प्रणाम। मीन्स अगर लेडीज है या जेंट्स है उस हिसाब से आपको बिहेव करना है। तो ये तो टेलीफोन शिष्टाचार हुआ। और बहुत कुछ आप जब टेलीफोन पे किसी व्यक्ति से बात करते हैं उसी से पता चल जाता है आपके गरिमा के बारे में कि आपकी गरिमा क्या है। अगला बात आता है बाथरूम शिष्टाचार। अब यहां पर बात आता है कि सर बाथरूम शिष्टाचार क्या है। तो बाथरूम शिष्टाचार माने जब आप कभी कोई टॉयलेट यूज करते हैं तो ये ध्यान देने की बात होती है कि टॉयलेट को यूज करने के बाद गंदगी ना रहे, जो सामान जैसे जहां पर है उसको यदि हमने इस्तेमाल किया तो उसको वैसे कर दे। तो हमको क्या अधिकार है किसी की चीज को खराब करना। अगर कोई चीज हमको साफ सुथरा दे रहा, हम उसको यूज कर रहे हैं तो उसको भी हम साफ सुथरा उसको समर्पित करेंगे। तो यहां पर बाथरूम शिष्टाचार के बारे में भी चर्चा की गई है। अगला शिष्टाचार है पांचवा शिष्टाचार, वो व्यवसाय शिष्टाचार। व्यवसाय शिष्टाचार एक बहुत बड़ी शिष्टाचार के रूप में समाज में उभर के आता है कि अपने व्यवसाय के प्रति आपका दूसरों के लिए क्या व्यवहार है, अपने व्यवसाय के प्रति दूसरों के लिए क्या व्यवहार है। सर आइए, ठीक है सर, एक कप चाय लीजिए, पानी लीजिए, सर ये है, इस चीज को आप समझिए। जब आप इस ऐसे करके किसी कस्टमर को या किसी व्यक्ति को अपने व्यवसाय के बारे में बता दो, आपके प्रति आकर्षित होता है। तो व्यवसाय शिष्टाचार जानना ये बहुत जरूरी है, इसलिए व्यवसाय शिष्टाचार एक महत्वपूर्ण शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात हम करेंगे संस्थान या कारपोरेट शिष्टाचार। संस्थान जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन में एक रिसेप्शन बना होता है, रिसेप्शन पे आइए सर, वेलकम सर, बैठ जाइए सर, सर एक गिलास पानी ले लीजिए, पानी आपको मिल जाता है। फिर आपको सर बताइए मैं आई हेल्प यू, मैं आपका क्या सहायता कर सकती हूँ, और कौन सी बातें हम जो है आपको क्या प्रॉब्लम्स है, किस जगह पे आपको करना चाहते हैं। तो संस्थान और कारपोरेट शिष्टाचार इंपॉर्टेंट शिष्टाचार है। नेक्स्ट शिष्टाचार आता है भेंट शिष्टाचार। अब भेंट आप किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी ऑफिस में कोई भेंट वार्ता आपका है किसी लीडर से, तो आप वेट करेंगे, अपना नोटिस उसको लगाएंगे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, फिर वो आपको बुलाएगा। अपनी बात को तरतीब वाइज कहना है, तेज नहीं कहना, हड़बड़ा के नहीं कहना, और उसको बहुत दबाव में नहीं कहना। तो वो एक भेंट शिष्टाचार। और आप कभी भी किसी मीटिंग या किसी ऑफिस में जाते हैं, बहुत कुछ आपके उसी प्रभाव से ये पता चल जाता है कि आपका
भेंट सफल होगा कि असफल होगा। तो भेंट शिष्टाचार हो गया। अगला आता है बैठक शिष्टाचार, जिसको कहते हैं मीटिंग भी आप कह सकते हो। तो बैठक शिष्टाचार में कि बैठक जब हो रही हो तो बॉस क्या कह रहा है, अपने से बड़े क्या है, दूसरी की बात को सुनना है, मौन धारण किए रहना, जब आपका नंबर आएगा तब आपको बोलना है, या आपसे जो पूछा जाए तब आपको उसको बयान करना है। इस प्रकार हमने 8 शिष्टाचार की बात करी। तो हम चाहेंगे कि इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, और इतना पढ़ने की जरूरत है और आपको अच्छा अंक अर्जित करेगा। तो आप आइए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए कैडेट्स, हम अब जो चीज़ है कि अभी हमने आपको इसके पहले जो बताया, अब आपको हम बताएंगे मनोवृत्ति क्या है। क्या बताएंगे? मनोवृत्ति। शिष्टाचार के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, शिष्टाचार एक पार्ट में बताया, दूसरे पार्ट में हम आपको मनोवृत्ति क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सो आप आइए यहाँ पर देखिए, यह एक मानसिक दशा है। मनोवृत्ति जो होती है वो एक मानसिक दशा होती है जो आदमी के अंदर उत्पन्न होकर के स्थायी हो जाती है, उसको मनोवृत्ति बोलते हैं। यह एक मानसिक दशा है, यह व्यक्ति के मनोभावों पे विश्वास को प्रदर्शित करती है। व्यक्ति के अंदर जो मनोभाव बने हैं उसके विश्वास को प्रदर्शित करती है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक सामाजिक दशा है जो व्यक्ति के मनोभावों के विश्वास को प्रदर्शित करती है। दूसरा बात करें, किसी विशिष्ट प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करने का निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है। यह किसी विशिष्ट प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करने का निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है। तो कैडेट्स, मनोवृत्ति यानी जो हमारे मानस पटल पर आवृत्ति उत्पन्न हो गई है, वो वातावरण से भी हो सकती है और देशकाल परिस्थिति से भी हो सकती है। मनोवृत्ति पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, नकारात्मक मनोवृत्ति भी हो सकती है और सकारात्मक मनोवृत्ति भी हो सकती है। उसका इससे कोई यहाँ पर वो नहीं है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि मनोवृत्ति एक मानसिक दशा है या व्यक्ति के मनोभावों को, विश्वास को प्रदर्शित करती है और किसी विशिष्ट प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करने के निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है। और मनोवृत्ति कितने प्रकार के होते हैं, आइए हम यहाँ पर बात करेंगे। नंबर 1 सकारात्मक मनोवृत्ति, नंबर 2 नकारात्मक मनोवृत्ति, नंबर 3 तटस्थ मनोवृत्ति, नंबर 4 विद्रोही मनोवृत्ति, नंबर 5 सामाजिक मनोवृत्ति, नंबर 6 वैयक्तिक मनोवृत्ति और नंबर 7 विवेकपूर्ण मनोवृत्ति। और अविवेकपूर्ण भी हो सकता है, विवेकपूर्ण अगर है तो अविवेकपूर्ण भी हो सकता है। तो सकारात्मक मनोवृत्ति की बात हम करेंगे। सकारात्मक माने जो पॉजिटिव सोच हम रखें कि हमारी जो है कि दूसरे के प्रति कि ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं किसी ने जो कह दिया वही होगा, नहीं भाई ये भी हो सकता है और इस व्यक्ति का हमारे साथ ऐसा व्यवहार रहा है, हम दूसरे को के बुराई करने से उसको नकारात्मक ना मान ले। तो सकारात्मक सोच हमको रखना है। तो सकारात्मक मनोवृत्ति हो गई, सकारात्मक मनोदशा हो गया। नंबर 2 नकारात्मक मनोवृत्ति कि अब किसी के प्रति यदि हमारे मानसिक दशा में उसका निगेटिव छवि आ गया है, उसका नकारात्मक दृष्टि आ गई है, तो कोई हमसे कह रहा है हमको फर्क नहीं पड़ रहा है, हम उसी को माने जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नकारात्मक मनोवृत्ति। अब तटस्थ मनोवृत्ति, तटस्थ माने ना नकारात्मक है ना सकारात्मक है, हम ना बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं ना समर्थन कर रहे हैं, बीच के एक रूप को ले रहे हैं, तो उसको तटस्थ मनोवृत्ति कहते हैं। विद्रोही मनोवृत्ति होता है कि नहीं भाई भड़क जाना, चिल्लाना, उससे जो है जबरदस्ती उस चीजों को करना, ये गलत है, यानी विद्रोही प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आप देखते हैं कि उनसे किसी भी बात करें तो तुरंत भड़क जाएंगे, चीजों को समझेंगे नहीं, पहले तुरंत भड़क जाएंगे, तुरंत चिल्ला जाएंगे। तो विद्रोही मनोवृत्ति यहाँ पर चौथे क्रम में है। और 5वें क्रम में सामाजिक मनोवृत्ति। सामाजिक माने समाज के प्रति आस्था रखना, विश्वास रखना, समाज अच्छी चीज है ये भावना मानना, ये हो जाता है सामाजिक मनोवृत्ति। और व्यक्तिगत मनोवृत्ति कि आपका व्यक्तिगत क्या सोच है समाज के प्रति, लोगों के प्रति, ये आपका व्यक्तिगत मनोवृत्ति के अंतर्गत आता है विवेकपूर्ण मनोवृत्ति। विवेकपूर्ण मनोवृत्ति और अविवेकपूर्ण मनोवृत्ति की बात अगर हम यहाँ पर करें तो विवेकपूर्ण अविवेक जो विवेक यानी बुद्धि का प्रयोग करके हम चीजों को सोचे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब आप उनसे कोई बात करेंगे तो सोचते समझते उसके बाद फिर निर्णय लेते, उसको विवेकपूर्ण बोलते हैं। अविवेकपूर्ण माने आपने कहा नहीं, हमने उसको मान लिया और शुरू कर दिए उसको निगेटिव बोल लेना, ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए भगवान ने बुद्धि दिया और बुद्धि के हिसाब से काम होना चाहिए। तो इस तरीके से कैडेट इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें से जो भी 4 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उसको आप जो है अच्छे से कर सकते हैं। एकदम आपको बहुत ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि मनोवृत्ति पॉजिटिव भी हो सकता है
और निगेटिव भी हो सकता है। मैंने ये चीजें बताई। फिर मैं मनोवृत्ति अनुभवों द्वारा विकसित होती है। मनोवृत्ति अनुभव के द्वारा क्या होती है? विकसित होती है। मनोवृत्ति परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील होती है कि वो बदलती रहती है, ठीक है, समय समय पर बदलती रहती है, तो मनोवृत्ति परिवर्तनशील भी होती है। तो कैडेट्स, आइए हम लोग जो है फिर इस पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, अगले टॉपिक को लेकर के कि धारणा क्या है, या और भी ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपके सी में एकदम पूछे जाते हैं और क्लियर कट जो आपका ओएमआर शीट में पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा कि सकारात्मक मनोवृत्ति किसका प्रकार है, तो आप लिखेंगे मनोवृत्ति का प्रकार है, या मनोवृत्ति क्या है, या एक मानसिक दशा है जो हमारे व्यक्ति के मनोभावों को प्रदर्शित करती है, ये क्या है, आप लिखेंगे मनोवृत्ति और गोला कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन को सटीक और सीधा आपको पढ़ना है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक या लेक्चर लेकर के आपको मिलते हैं कल। जय हिंद।